नमस्ते भाई लोग, स्वागत है आपका एनएस शिक्षा परिवार में। ये वीडियो आप सभी साथियों के लिए स्पेशल होने वाली है और अगर आप भी इस चीज़ को लेके एक्टिव हैं या आपके अंदर भी एक मोटिवेटेड हैं कि हमें हाँ यार, इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, हमें एक अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम में क्या करना है, पास करना है इस एग्ज़ाम को। तो यह वीडियो साथी आपके लिए काफ़ी बढ़िया और हेल्पफुल होने वाली है। तो स्वागत है, आपके लिए ही वीडियो बनाया है, तो आप अगर चाहें तो अपने दोस्तों के साथ या किसी अन्य जो पर्सन हैं जो आपके सहपाठी हैं, उनके पास शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो फंडा बस इतना ही है कि आपको क्या करना है, कंटिन्यू जब कोई प्लान अगर आप बनाएँगे तो उस पे प्रॉपर वर्क करना है क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में प्रॉपर 2 महीने का टाइम है। अगर मैं बात करूँ 2 महीने की, तो प्रॉपर 2 महीने का पूरा-पूरा टाइम है। तो अगर आप एक शेड्यूल बनाते हो, आप एक रूटीन बनाते हो तो उसको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि तभी जाके आपको जो मैं टारगेट बता रहा हूँ 120 से 130, 125 आसानी से तभी आप कर पाएँगे जब प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए चलेंगे। तो एक छोटा-सा वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक बने रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई कि आपको अगर टारगेट करना है 120 स्कोर अगर यू सीटेट सितंबर के एग्ज़ाम में, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको विशेष करके काम करना है और शांति से एकदम ऐसा कुछ नहीं है कि यार हवा बना देना है सारी चीज़ों का, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई चीज़ हवा नहीं होती है। सब कुछ आसानी से पॉसिबल हो जाता है, बस आपको धैर्य के साथ उस पे काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके लिए साथी जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को देख लेंगे। जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, यहाँ पे दोनों दे रखा है। बट आपके लैंग्वेज अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज आपके संस्कृत भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। लेकिन सभी में 30-30 प्रकार के 30-30 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में साथ ही सब में समान रहते हैं 30-30। बट वही रहता है कि इसमें जो एसएसटी और जो गणित होता है, विज्ञान होता है, उसमें आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 30-30 करके अगर गणित विज्ञान हो गया, बाकी सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन आते हैं जो जीके जीएस पूरा मिक्स होता है। हालाँकि इतना चीज़ें तो आप सभी को पता ही होगी क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया होगा तो कुछ तो रिसर्च किया होगा सिलेबस पे और वगैरह-वगैरह करके। तो यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ बताऊँगा मैं आपकी स्ट्रैटेजी को लेके। अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है यूपी टेट एग्ज़ाम में, तो आपको साथ ही अपना जो सिलेबस है, आपकी जो लैंग्वेज है, सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज पे कमान बनानी पड़ेगी क्योंकि लैंग्वेज का सबसे बड़ा रोल होता है आपके सीटेट एग्ज़ाम में। और उसके बाद दूसरा रोल होता है साथ ही जो आपका पेडागॉजी होता है। जो पेडागॉजी होता है वो अक्सर भर-भर के पूछा जाता है, वो चाहे सीडीपी हो, चाहे लैंग्वेज हो या ईवीएस हो, साथ ही या ब सामाजिक विज्ञान, गणित हो, सब में पेडागॉजी आती है। अगर बात करूँ पेडागॉजी का तो सबसे ज़्यादा वेटेज पेडागॉजी का रहता है और आपका जो रहता है वो क्या रहता है, आपका स लैंग्वेज रहता है, आपका सिलेबस जो खुद का रहता है वही रहता है। अगर आप इन दोनों को कमान करके मान के चलो कि अगर इन दोनों को 4 घंटे अगर दे देते हो अभी से, 4 घंटे दे देते हो, बाकी जो बचता है आप 1-2 घंटे उस पे भी दे दोगे तो आपका 120 तो आसानी से बन जाने वाला है। 100 तो आप आसानी से कर जाओगे और आपको 5-6 घंटे अगर कंटिन्यू पढ़ ले रहे हो बाकी सारी चीज़ों को मिक्स करके, एनालाइज़ करके, तो आपके वाक़ई में एक अच्छा रिज़ल्ट आप एक्सपेक्टेड करते हो तो आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप एसएसटी में अच्छा करना चाहते हैं या ईवीएस में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको आप कहीं से भी पढ़ो कोई मैटर नहीं करता है, बट आपको क्या करना पड़ेगा जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक है, एक बार अगर आप उनको पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद जो यूट्यूब पे या बुक्स आपके पास जो होगी उससे अच्छे से रिवाइज़ भी कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें फैक्ट टू फैक्ट सीधा उससे ही रिलेटेड पूछी जाती है। अगर आप 6 से लेके 8 तक की बुक को पढ़ लेते हो तो मुझे तो लगता है कि आप 40 क्वेश्चन आस-पास कर जाओगे। 40 से 45 क्वेश्चन आप आराम से, मैं बात कर रहा हूँ सामाजिक विज्ञान, ईवीएस वगैरह की, तो आसानी से कर सकते हैं। मतलब आप समझ लिए उसमें आप 80% के आस-पास क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी से आपको क्या करना है, अभी से आपको नोट्स अपना खुद का बनाना है, प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट करना है और पीवाईक्यू तो बेसिकली आपको हल करना ही करना है। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं हल करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेपर किस टाइप का आया था, मुझे किस प्रकार से पढ़ना है। तो ये तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। उसके बाद आपको समय का भी ध्यान देना है। मॉक टेस्ट जब आप अगर सॉल्व करें, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में आपको जो टाइम, पहले तो मैनेजमेंट टाइम, इसमें टाइम का सबसे ज़्यादा रोल होता है सारे। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आप एग्ज़ाम में बेड़ा पार कर जाओगे, अन्यथा आप इधर-उधर मतलब पूरा पगला जाओगे, बाकी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? टाइम, आपको टाइम सेट करके रखना ही पड़ेगा और एनालाइज़ करें कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट है, कौन-सा विषय, जो कौन-सा पार्ट है,
जो सबसे वीक है आपको उसको भी कमान करके लेके चलना है। अगर आप 120 से 130 क्वेश्चन का टारगेट साथ ही कर रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, वो चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, ट्रिक से, किसी से, कैसे भी, यूट्यूब से, बुक से, चाहे जहाँ से भी पढ़ो। आपके पास 2 महीना प्रॉपर है यानी 60 दिन है। अगर मैं मानता हूँ आप 6 दिन देते हैं तो 6 घंटे अगर आप देते हैं तो 60 का मिला के आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 360 घंटे। और यार 360 घंटे बहुत होते हैं। अगर एक सब्जेक्ट को 24 घंटे भी पढ़ दिया जाए ना तो आप मैक्सिमम चीज़ें समझ जाएंगे। तो सोचो आपके पास 360 घंटे हैं, बहुत होते हैं। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए मैं एक छोटा-सा आपको क्लू दे देता हूँ किस प्रकार से। सबसे पहले आपको सिलेबस एनालिसिस करना है, उसके बाद पूरा सिलेबस ध्यान से पढ़ना है, टॉपिक्स को, एक-एक टॉपिक को पढ़ना है। ऐसा कि नहीं मुझे हिस्ट्री आ गया तो हिस्ट्री में सारे टॉपिक पढ़ने शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में दिया होगा, उसी रिलेटेड वही टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। उसके बाद आप स्टडी प्लान बना सकते हैं, अपना दैनिक, साप्ताहिक, मासिक एक लक्ष्य करें, छोटा-छोटा लक्ष्य बनाएँ। हाँ, मैंने आज हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसको कवर किया है। मैंने क्लास 6 की बुक को 1 महीने के अंदर फिनिश कर लिया है या 10 दिन के अंदर फिनिश कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है छोटे-छोटे सिस्टम से, तब आप अच्छा कर सकते हैं। अपना नोट्स खुद बनाएँ, प्रैक्टिस सेट आपको करना है और रिवीजन मॉक टेस्ट आपको साथ ही साथ देना ही देना है। ये आपके लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली है एक मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगातार कंटिन्यू देना है यार, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको शांति से सारी चीज़ें करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ आपको कितने घंटे पढ़ना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं। तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ो। आप अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो आपके लिए 5 से 6 घंटे भी बहुत हैं। उसके बाद साथ ही एनसीईआरटी वगैरह, नोट्स वगैरह, ये सब का यहाँ पे देखिए गलत उत्तर न दें तो, या नकारात्मक उत्तर तो है ही नहीं इसमें, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 150 में से 150 अटेम्प्ट करके आएँगे, ठीक है? बस धैर्य रखें, सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, ठीक? बस ये लक्ष्य है आपका, बहुत बड़ा है, तो इसके लिए तो आपको मेहनत भी बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है? इसी के साथ ऑल द बेस्ट है। एक अपना प्रॉपर रूटीन बना लें साथी और उसको फॉलो करें, कंटिन्यू सारी चीज़ों कहीं से पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होने वाली है। बट ज़्यादा जगह भटकने से अच्छा एक जगह पे कंटिन्यू कोई चीज़ को करें। ज़्यादातर इधर-उधर घूमने से पता है जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो आप अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाते सारी चीज़ों को लेके। अरे यार, यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, वहाँ पे वैसा हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है यार। आज वहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कल हो सकता है वहाँ पे भी वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराया जाए, लेकिन कल वही क्वेश्चन वहाँ पे भी कराया जाए, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो कोई इधर-उधर की बातें है ही नहीं। तो जहाँ पे भी जिस चीज़ को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बेहतरीन तरीके से पढ़ें। इसी के साथ मैं एक छोटी-सी सूचना और देना चाहता हूँ कि अगर आप क्या करना चाहते हैं कि एसएसटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डेली शाम को 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे मैं छोटी क्लास लेके आऊँगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा। छोटी क्लास मतलब आप कहीं पे भी घूमते, टहलते, बैठते, उठते किसी भी प्रकार से देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास छोटी होगी, आपको देखने में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है, और 10 मिनट की क्लास में हम बहुत बेहतरीन से कुछ अच्छी चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट जो भी हो सकता है, छोटी क्लास रहेगी, बस इतना ही कहूँगा। क्लास बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। जो भी रहेगी फैक्चुअल रहेगी, एकदम बढ़िया तरीके से, आसानी से सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। मैं तो यही सोचता हूँ कि आपको 80 जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह कोई चीज़ अच्छे से समझें, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, बस वो चीज़ें पकड़ो और वही चीज़ों को उठा लो और कॉपी पेस्ट करो। बस उसमें संशोधन करो, बदलाव करो और सारी चीज़ें मिलाओ। मुझे, हाँ, यही चीज़ें मुझे मेरे लिए सही है, मैं यही चीज़ें करूँगा। तो आपके आसानी से 120 प्लस हो सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ में मिलते हैं कल की क्लास में। शाम को 6 बजे आपको याद रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है? जय हिंद। मिलते हैं कल की क्लास में।